हम लोगों को किसी को अभी जानकारी नहीं थी। सरकार ने जो विभिन्न योजनाएं लागू करी हैं, उस स्कीम के तहत किसानों का आर्थिक और सामाजिक कैसे कल्याण हो। हम लोग ज़्यादा पानी वगैरह यूज करते हैं, खेतों में ज़्यादा लगाते हैं, हमें पता नहीं रहता है। हमारा जो प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे है वो 4 जिलों को प्रभावित करता है, तो चारों जिलों के जो किसान हैं वे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। ना कोई किसान यूनियन की पंचायत थी, ना कोई बड़ा धरना था, ना टोल फ्री कराने को लेकर बड़ा प्रदर्शन। फिर ऐसा क्या था कि जेवर के टोल प्लाजा पर सैकड़ों की तादाद में 4 जिलों के किसान पहुंचे थे। नमस्कार, नोएडा 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। मेरे पीछे जो टोल प्लाजा है ये जेवर का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। अक्सर इस टोल प्लाजा पर कई बार हमारा आना होता है और किसानों से जुड़ी खबरें, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े धरने अक्सर आप हमारे चैनल पर नोएडा 24 न्यूज पर उनकी खबरें देखते भी हैं। लेकिन आज भी इस टोल प्लाजा पर 5 जिलों के किसान इकट्ठा हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर एक मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? तमाम अधिकारीगण इन किसानों के बीच में पहुँचे हैं और ये 4 से 5 जिलों के किसान यहाँ आज क्यों चलकर पहुँचे हैं, तो अंदर जाएंगे और किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये मीटिंग आज क्यों रखी गई है। आपको बता दें कि जेवर टोल प्लाजा की अक्सर आपने हमारे चैनल पर किसानों के मुद्दे से जुड़ी तमाम खबरें देखी, लेकिन ये खबर किसान के लिए उन सभी खबरों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसान की खेती पर ही देश की धुरी टिकी है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से किसानों को उन्नत बनाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन देश के अधिकतर किसानों तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है किसानों का जागरूक ना होना। इसी के चलते बीते गुरुवार जेवर के बड़े टोल प्लाजा पर जेपी इंफ्राटेक की तरफ से किसानों को सशक्त और उन्नत बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी थे, जिन्होंने आए हुए किसान को उन्नत किस्म की खेती और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जाए, इसको लेकर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में जेवर ब्लॉक के बीडीओ अंकित सिंह, अपर जिला कृषि अधिकारी अंबा प्रकाश शर्मा, कृषि वैज्ञानिक सुनील प्रजापति, उद्यान निरीक्षक ऋचा शर्मा, जेवर के कृषि विकास अधिकारी यशपाल सिंह और समाज कल्याण विभाग से एसडीओ शरद गौड़ शामिल हुए। इन तमाम अधिकारियों ने इन किसानों को उन्नत बनाने के लिए महीन से महीन जानकारी दी। इस बैठक का आयोजन यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़े तमाम अधिकारियों ने किया। इनमें प्रमुख रूप से यमुना एक्सप्रेसवे के जीएम आनंद ब्रजराज सिंह, यमुना एक्सप्रेसवे के सीनियर मैनेजर जेके शर्मा और मीनाक्षी वर्मा मौजूद थी। नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर इन अधिकारियों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी, जो हमारे कंपनी के जो मालिक हैं श्री सुधीर वालिया जी, उनके माध्यम से इन्होंने जो विगत 2 वर्षों से ये प्रोग्राम आयोजित करने की शुरुआत करी है, इसमें किसानों को समझाने का प्रयास किया गया है कि सरकार ने जो विभिन्न योजनाएं लागू करी हैं, उस स्कीम के तहत किसानों का आर्थिक और सामाजिक कैसे कल्याण हो और वे अगले आने वाली जनरेशन्स में वो मतलब आर्थिक रूप से और विकसित हों। इसकी शुरुआत हमारे चेयरमैन सुधीर वालिया, जो सुरक्षा ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने करी है। उनकी अगुवाई के बाद हमारे जो जनरल साहब हैं, पूरे यमुना के हेड हैं, उनके माध्यम से हमने इस शुरुआत में अपनी नेक्स्ट स्टेप को आगे विस्तार से बढ़ाने की कोशिश करी गई है। हमारी जो इसके विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो संगठित की गई, उसमें हमारे जो सहकर्मी हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं सुश्री मीनाक्षी वर्मा जी मैडम और हमारे श्रीवास्तव जी, ये सब हमारी टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने बखूबी रूप से विगत 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और किसानों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले विगत वर्षों में आपकी खेती कैसे एक ड्रिप कृषि के माध्यम से कैसे विकसित कर सकते हैं और उसको विभिन्न पहलुओं से, जैसे मत्स्य विभाग से जोड़ के कैसे विकसित किया जा सकता है, उसको टेक्निकल और मैकेनिकल सिस्टम्स को ढांचे रूप से डालते हुए कैसे हम इसको विस्तार पूर्वक आगे ले जा सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। हम किसानों को जागरूक करने आए हैं कि जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से वे कम पैसों की लागत में, कम सिंचाई व्यवस्था के मतलब प्रभाव से वो कैसे आर्थिक रूप से बेहतर तरीके से कृषि संपन्न कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्राकृतिक खेती से रिलेटेड तो है ही, लेकिन मोर ओवर हमारा जो प्रयास ये है कि गवर्नमेंट की जो विभिन्न स्कीम के तहत कैसे किसान उसका लाभ उठा पावे और कैसे आर्थिक रूप से और प्रबल हो जावे, हमारा मेन मकसद वो है। जी, हमारा जो प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे है वो 4 जिलों को प्रभावित करता है, तो चारों जिलों के जो किसान हैं वे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और जो कि सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत किसान हैं जो पढ़े लिखे कम हैं
उनको स्कीम्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो कंपनी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पे जितने भी पढ़े लिखे हो ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या है कि आपको जो लाभ उठाना है वो तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे आप उठाओगे, है ना। लोग क्या करते हैं आजकल, डायरेक्टरी उठाते हैं सीधा, जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं सीधा लखनऊ में फ़ोन कर देते हैं, बट एक्चुअली जो आपको मदद मिलेगी वो यहाँ ब्लॉक लेवल पे मिलेगी। तो होल आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ कि आप लाभ उठाओ, आप जानकारी लो कि भाई आप कैसे सब्सिडीज उठा सकते हो, कैसे आपका प्लांट इंश्योर्ड हो सकता है, कैसे कम जगह में, क्योंकि आप देख रहे हो किसान भाइयों के अंदर आक्रोश है। आक्रोश ये है कि भाई हमने उनकी ज़मीन ले ली, तो हम यही उनको सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हमने उनकी 1 एकड़ ज़मीन ली है और उनके पास अब 1 एकड़ रह गई है, तो उसी 1 एकड़ में वो 3 एकड़ के इतना सामान कैसे उगा सकते हैं और कैसे उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ये है हमारा मेन उद्देश्य। आज इस कंपनी के द्वारा सभी किसानों को जागरूक किया गया है। बहुत से किसान ऐसे हैं कि जिनको मतलब कुछ भी नहीं मालूम है, अभी जो भी खेती है वो मतलब पुराने ढर्रे पर ही कर रहे हैं। आज जो हमारे किसान, जो भी हमारे अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हुए कंपनी के, और जो भी हमारे विभाग के जो भी आदमी आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी जानकारी दी हम लोगों को। और इसमें सबसे ज़्यादा ये हमें जानकारी मिली कि किस चीज़ में, जैसे खाद बीज, वहाँ पर भी सब्सिडी दी जा रही है। कोई योजना आती है जैसे इसमें मछली पालन है, इधर ये आपका छिड़काव का यंत्र है, इसमें भी हमें सब्सिडी दी जा रही है। लगभग 40% से लेकर के 80% तक सब्सिडी हमें सरकार के द्वारा दी जा रही है। यह हम लोगों को किसी को अभी जानकारी नहीं थी। इस कंपनी के माध्यम से हम सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए हम इस कंपनी को धन्यवाद देना चाहते हैं। के बारे में बताया गया है कि जैसे हम लोग ज़्यादा पानी वगैरह यूज करते हैं, खेतों में ज़्यादा लगाते हैं, हमें पता नहीं रहता है। तो इसमें क्या है कि कम पानी यूज करें और फसल को ज़्यादा लेके आएँ आप लोग। तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया गया कि जो कीटनाशक जो दवाएं लगाते हैं और लास्ट में हमारे लिए ही आती है, तो उसको यूज ना करके आप ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती। तो उसी के बारे में आज बताया गया है हम लोगों को, सभी किसान भाइयों को। तो सैकड़ों की तादाद में कई जिलों के किसान आज यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम अधिकारी पहुँचे थे और अधिकारियों से हमने बातचीत की, जिनका कहना था कि इस मीटिंग का उद्देश्य कृषि को उन्नत बनाना और सरकार, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं वो किसान तक कैसे पहुँचे, इसको बताना था। कैमरामैन नितेश चौकर के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।